जीवन को रोशन करने के लिए, अंतर्मन को रोशन करने के लिए एक मीठा मधुर जीवन जीने का संदेश लेते हुए हर बार दिवाली आती है। दिवाली तो हर बार आती है, पर पता नहीं क्यों दिवाली आके चली भी जाती है, पर हमारे भीतर होली की आग फिर भी लगी रह जाती है। खास बात देखो, जलता तो दिया भी है और जलता आदमी भी है। फर्क इतना सा है, दिया दूसरों के लिए जलता है और आदमी दूसरों से जलता है। और यही फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो दूसरों के लिए जलते हैं वो खुद भी उजाले में रहते हैं और दूसरों को भी उजाला देते हैं, और जो दूसरों से जलते हैं वो खुद भी अंधेरे में रहते हैं और दूसरों को भी अपनी ओर से अंधेरा देते हैं। तो ये दिवाली हमें ये महान प्रेरणा देती है कि हम उस दीपक की तरह जलें जो दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों को बढ़ते हुए देखकर नहीं जलता है। वो जब भी जलता है दूसरों के जीवन में उजाला करने के लिए, दुनिया में उजाला देने के लिए। इसे एक खास बात देखो, जो दिया दूसरों को उजाला देता है वो खुद भी हमेशा उजाले में रहता है। चलो हम आज धर्म से जुड़ी हुई कुछ सीधी साधी बातें अपने लिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर इंसान उन बातों को अपने जीवन से जोड़ लेता है तो वह रोज पुण्योपार्जन भी कर सकता है, एक नैतिक और पवित्र जीवन भी जी सकता है, एक उजाले में अपना जीवन जी सकता है, अंधेरे से बाहर निकल सकता है। एक बात तय मानकर चलना, अंधेरे में जीने वाले लोग खुद भी अंधेरे में रहते हैं और जीवन में अंधेरी राहों पर चलते रहते हैं, और जो उजाले की राह पर चलते हैं। आप जरा सोचो, चोरी करना अंधेरे का रास्ता है कि उजाले का रास्ता है? अंधेरे का रास्ता है। झूठ बोलना अंधेरे का रास्ता है कि उजाले का रास्ता है? मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं, जीवन में उजाले के रास्ते क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार हमारे पांव अंधेरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं, उजाले की तरफ हम कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में जीने के लिए मैं छोटे छोटे 4 मार्ग आज आपको बता रहा हूं, जो धर्म के चरण हैं। दुनिया में कोई भी धर्म पंथ परंपरा क्यों न हो, लेकिन हर धर्म पंथ परंपरा ने किसी न किसी रूप में इन 4 धर्म के चरणों को अपने जीवन से जोड़ा है। और धर्म का जो पहला चरण है उसको मैं नाम देना चाहूंगा सहयोग का धर्म। बोल लो मुंह से, कौन सा धर्म? सहयोग का धर्म। दुनिया में कोई भी धर्म क्यों न हो, चाहे हम उसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी या और कोई भी धर्म क्यों न कह दें, पर मैं आपको बता दूं, दुनिया के हर धर्म में पहला धर्म अगर इंसान के लिए कहा गया है तो वो है एक दूसरे का सहयोग करना। इंसान होकर इंसान के काम आना, ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। समझ गए? मंदिर बनाना हिंदू और जैनों का धर्म है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का धर्म है, गिरजे बनाना ईसाइयों का धर्म है, और गुरुद्वारे बनाना, बोलो किसका धर्म है? सिखों का धर्म है। पर मैं आपको बता दूं, इंसान होकर इंसान के काम आना ये दुनिया के हर धर्म का धर्म है। तो हम जो आज पहला चरण समझ रहे हैं वो है सहयोग का धर्म। हाँ मेरे भाई, सुबह सुबह योग करो, पर दिन में दूसरों का सहयोग करो। अगर हम सुबह योग करते हैं तो हम शरीर से स्वस्थ बनेंगे, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, तन मन प्राण स्वस्थ रहेंगे, पर हम दिन में दूसरों का सहयोग करेंगे, इससे पूरी मानवता महकेगी। अगर हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे के लिए अपने जीवन में कुछ न कुछ कर गुजरने की मनसा रखते हैं। और सहयोग करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2 लाख रुपये हो तभी हम दूसरों का सहयोग कर सकें, हमारे पास 1 लाख रुपये हो तभी हम दूसरों का सहयोग कर सकें। समझो, अभी आप संबोधि धाम में साधना करके नीचे उतर रहे होंगे, और हो सकता है आप में से कोई ऐसा साधक हो जो वयोवृद्ध हो और जैसे तैसे ऊपर चढ़कर आए हों। अब उनको उतरने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी, सीढ़ियां फटाफट ना उतर पाए। हाँ, हमने अंदर योग किया पर बाहर हम सहयोग कर सकते हैं। अब बुद्धि लगाओ, हम क्या सहयोग कर सकते हैं? क्या? हम उन्हें हाथ पकड़कर धीरे 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 नीचे उतार कर ले गए। हाँ मेरे भाई, सहयोग के कई तरीके हैं। जैसे आप गेट पर पहुंचे, आप एक्टिवा में आए हैं, अकेले आए हैं, आपके पास एक विकल्प है सहयोग करने का। जब बाहर 5 साधक लोग निकल रहे हैं, भाई साहब आप में से किसी को एक्टिवा में जाना है, मेरे पास बैठ जाओ, मैं पहुंचा देता हूं। चक्के 2 ही घिसे, तेल उतना ही जला, पर सहयोग।
ठीक है ना। हमने अपनी तरफ से दूसरों का सहयोग किया। एक महानुभाव थे जोधपुर में, वो टैक्सी चलाते थे। वो गांधी मैदान के सत्संग माला में आए। उन्हें पता नहीं, उन प्रवचनों को सुन सुनकर इतना वो आत्म विभोर हो गए, अपने बच्चों को लाते, पत्नी को लाते। और उन्होंने काम क्या कर रखा था, इसके साथ ही बच्चे को कहते बेटा तुम तो जाओ, उनके पास एक पुरानी लूना टाइप की थी, उस समय चलती थी ना वो लूना, या पुरानी गाड़ी थी, बच्चों को कहते उसमें चले जाओ, और खुद खाली ऑटो लेकर आते और हर एक को पूछते रहते भैया गांधी मैदान जाना है, गांधी मैदान जाना है, और सबको गांधी मैदान पूरा ऑटो भर के लाते। और जैसे ही सत्संग माला पूरी होती ढूंढते रहते, किसी को अपने घर जाना, वहां पहुंचाते। पता लगा ना वो लाने का पैसा लेते थे, ना वो ले जाने का पैसा लेते थे। एक दिन जब लोगों ने हमें बताया कि बाप जी ये सबको लोगों को फ्री में घर पे ले जाता है, और जो रास्ते में मिल जाए गांधी मैदान फ्री में लाते हैं, तो हमने उनसे पूछा था, हमने कहा भाई साहब आप फ्री में क्यों लाते ले जाते हैं? कहा गुरुदेव जब मैं गांधी मैदान सत्संग माला सुनने आया और मेरे बच्चों का जीवन इतना प्रभावित हुआ, मेरे जीवन की बुराइयां छूट गई, मेरे जीवन की गलत आदतें छूट गई, मेरा जीवन एक अच्छे राह पर आ गया, तो मेरे मन में आया कि मैं मेरी ये ताकत तो नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए खर्च करके गांधी मैदान में बड़ी प्रवचन माला करा दूं, पर मेरी ये तो ताकत है कि मैं 4-4 लोगों को लाकर यहां पर सत्संग सुना दूं। मैं यही सहयोग कर रहा हूं। मैं 10 लाख का पंडाल बंधा सकूं ये तो मेरी औकात नहीं है, पर मैं 4 लोगों को अपने साथ लाकर, हैं, ताकि मेरा तो ऑटो आ ही रहा है, मेरा ऑटो जा ही रहा है, ठीक है थोड़ा पेट्रोल मैंने दूसरों के लिए जला दिया। सहयोग की अगर सोच होती है ना तो 1000 रास्ते होते हैं। एक राजा ने घोषणा की कि कल मेरा जन्मदिन है, और मैंने ये नियम लिया है कि कल मैं अपना जन्मदिन किसी भी और रूप में नहीं मनाऊंगा। कल सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक मेरे यहां जो भी याचक आएगा मैं उसे दान दूंगा। अब गांव में जब पता लगा कि राजा दान दे रहा है, कौन दे रहा है? राजा दान दे रहा है। और किस दिन, कोई मामूली दिन नहीं था, क्या था? बर्थडे था, उसका जन्मदिन था। तो सबको लगा राजा आज तो कुछ खास न खास जरूर देगा। तो सारे नगरवासियों ने सोचा था हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। एक संत महाराज थे, उन्होंने सोचा 6 बजे जाऊंगा तो भीड़ मिलेगी, हो सकता है। महाराज को वैसे भी सुबह से में नींद जल्दी खुलने की आदत थी, वो तो सुबह 3:30 बजे ही सबसे पहले राजा के महल के बाहर पहुंच गए। गुप्त अंधेरा था, तब वहां पर कोई नहीं था। सुबह करीबन 4:30 बजे राजा उठा, नहा धोकर जब बाहर निकला तो देखा कि और तो कोई नहीं आया है, याचकों में सबसे आगे एक संत आकर बैठा है। राजा ने सोचा यार इस संत को कितनी जरूरत है जो इतना अल सुबह 4:30 बजे आकर के मेरे द्वार पर बैठ गया। पर ठीक है, 6 बजे राजमहल के दरवाजे खुले, तब तक लंबी लाइन लग चुकी थी। पर राजा को आश्चर्य हुआ कि उस लंबी लाइन में वो संत तो नजर ही नहीं आया। तो राजा ने सोचा वो महाराज जो सुबह सुबह यहां पर सहयोग लेने के लिए आए थे, दान लेने के लिए आए थे, वो नजर क्यों नहीं आए? पर ठीक है, सोचा होगा चले गए होंगे। सुबह हुई, 9-10 बज गए, 11-12 बज गए, 1-2 बज गए, 4-5 बज गए, 5, 5:30, पौने 6 बज गए। तो जो अंतिम 8-10 लोग खड़े थे उनमें सबसे अंत में वो संत भी राजा के पास पहुंच गया। दीजिए महाराज। महाराज ने कहा यार तू सुबह 4 बजे यहां पर आकर खड़ा हुआ था, तू कहां चला गया था? उसने कहा महाराज मैं दे रहा था लोगों को। कहा पागल है, दे तो मैं रहा था, तू क्या दे रहा था? सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं दे रहा था। कि महाराज आप भी सुबह से शाम तक दे रहे हैं और मैं भी सुबह से शाम तक दे रहा हूं। राजा चौंके कि भाई ये महाराज कौन सी पहेली बुझा रहे हैं, ये क्या दे रहे थे, मैं यहां दे रहा हूं, ये तो कोई देते हुए नजर ही नहीं आए। तो राजा ने कहा भाई एक बात बताओ, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले जाओ, पर मुझे एक राज बताओ कि तुम तो सुबह से खाली हाथ आए थे, हैं? और मैंने तुम्हें सुबह से देखा भी नहीं यहां पर, और तुम कहते हो मैं सुबह से दे रहा था, तो तुमने क्या दिया? राजा ने कहा देखो मैंने तो सोना चांदी और कपड़े लत्ते जिसको जो जरूरत थी मैंने उसको अन्न अनाज भोजन सामग्री मिठाइयाँ मैंने सब बांटी, तूने क्या दी? कहा महाराज सुबह से आप भी दे रहे थे, मैं भी दे रहा था, आप दूसरों को धन दे रहे थे, मैं दूसरों को अपनी बारी दे रहा था।
क्या दे रहा था? मुंह से बोलो, क्या दे रहा था? बारी का मतलब समझ गए? जालोरी की बारी नहीं है? महाराज मैं सबसे पहले 6 बजे आके लाइन में खड़ा हुआ, तब तक मैंने देखा 6 बजे तो कोई 50 लोग आ गए थे। तो मैंने कहा मैं क्या दे सकता हूं, मुझे लगा मैं अभी भी कुछ दे सकता हूं, मैं अपनी बारी दे सकता हूं। महाराज मैं सबसे पीछे चला गया, मैं वहां से आ गया हूं, तब तक फिर 50 लोग आ गए, मैं फिर पीछे चला गया। महाराज मुझे लगा मेरे पास धन तो नहीं है देने के लिए, सोना चांदी तो नहीं है देने के लिए, मिठाई तो नहीं है देने के लिए, पर मेरे पास एक चीज है। क्या क्या क्या? बारी। मैं ये बताना चाहता हूं, इंसान के पास अगर सहयोग की सोच होती है तो देने के 1000 तरीके होते हैं। देने के लिए केवल धन ही नहीं होता, देने के 1000 तरीके होते हैं। सहयोग को ही पारंपरिक भाषा में हमारे भगवत लोगों ने, शास्त्रों ने एक प्यारा शब्द का प्रयोग किया और उसका नाम है दान। क्या है? दान। और आपको पता है दुनिया में धनवान बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोचो, बुद्धि लगाओ। क्या मजदूर करने से धनवान बन जाएगा? क्या टैक्सी वाला केवल टैक्सी चलाने से धनवान बन जाएगा? क्या झाड़ू निकालने वाला केवल झाड़ू निकालने से धनवान बन जाएगा? आखिर कौन सा तरीका है जिससे दुनिया में आदमी धनवान बनता है? तो मेरी नजर में धनवान बनने का सबसे अच्छा तरीका है, और वह तुम अपनी तरफ से दान दो। आज नहीं तो कल एक दिन तुम धनवान भी बन जाओगे। एक बात बताओ, बादलों में पानी कहां से आता है? प्रकृति से आता है। कहने को हम कह दें कि इंद्र बादल बरसाता है, कि वो बरसाता है, पर हम जीवन की सच्चाई जानते हैं। बादलों को पानी कहां से जाता है? कोई केवल तालाबों के पानी से, नदियों के पानी से तो इतने बादल बनने वाले हैं नहीं। समुद्र में पानी कौन सा होता है? खारा। बादलों पे पानी जाता है समुद्र से ऊपर उठकर, फिर वो पानी नीचे कहां आता है? जमीन पर आता है। खारा बन के आता है कि मीठा बनकर? मीठा बनकर। फिर वो पानी नदी बनता है, फिर वो नदी अंततः कहां जाती है? देखो जीवन का राज। सागर ने भले ही बादलों को खारा पानी दिया होगा, पर बदले में नदियों ने वापस उसको मीठा पानी दिया। यह है देने का लाभ। और अब तक आप बुद्धि लगाओ, सागर ने ऊपर बादलों को कितना पानी दिया होगा? मैं बताऊं, जितना पूरे सागर में अभी जल है उससे 1000 गुना पानी वो अब तक बादलों को दे चुका है। कोई एक साल तो नहीं दिया है ना, कि सन 2021 में दिया है, 20 में भी दिया था, 19 में भी दिया था, 17 में भी दिया था, 18 में भी दिया था, 15 में भी दिया था, और 5000 साल पहले भी, और 25000 साल पहले भी दिया था। मैं आपको यह बता रहा हूं, सागर ने बादलों को कितना भी पानी दिया होगा, पर आज तक सागर कभी सूखा नहीं है, खाली नहीं हुआ है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। तुम जितना देते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए जब हम दिवाली पर कुछ शुभ काम करने की सोच रहे हैं, अपने जीवन को दिवाली जैसा, अपने जीवन को ज्योतिर्मान बनाने की सोच रहे हैं, तो हमें पहला मानसिक संकल्प यह लेना पड़ेगा, मैं सन 2021 की दिवाली के बाद अपने जीवन का संकल्प लेता हूं अगली दिवाली तक। अगर आपको लगे इस संकल्प से आपको शुभ परिणाम आए तो आगे संकल्प जारी रखना, नहीं तो अगली दिवाली छोड़ना हो तो छोड़ देना। और वही है, मैं सुबह से सांझ तक 24 घंटे में और कोई काम करूं क्या ना करूं, पर 24 घंटे में एक बार किसी एक व्यक्ति का सहयोग जरूर करूंगा। जैसे समझो ये बहनी वीणा जी बैठी हैं, इनके पतिदेव के और भी कार्य हैं, पर एक इनका कार्य है ऑटो का, ठीक है ना, ऑटो चलाने का कार्य है। हो सकता है इनके हाथ में अभी ये ना हो कि रोज 5000 का दान कर सके, नहीं है ना, कि रोज 5000 का, शायद 2500 का भी नहीं, पर आपके हाथ में एक चीज है, और वह है 2-2 रुपये के बिस्किट के पैकेट आते हैं ना, ठीक है ना। अपने पतिदेव के ऑटो के पीछे या आगे 5 पैकेट सुबह सुबह रख दिया करो, और कहा करो, अगर कहीं आप चौराहे पर रुके हों, अगर आप कहीं रुके हुए हों, कहीं कोई भूखा बच्चा, भूखी महिला, भूखा इंसान नजर आ जाए, तो ये छोटा सा एक पैकेट दे देना। 2-2 रुपये की बिस्किट के पैकेट आते हैं ना, मालूम है ना, देश की सबसे टॉप कंपनी है पार्ले जी, उसका भी आता है। और 2 रुपये का आता है, जब होलसेल में लाओगे तो कितने में आ जाएगा? 1.25 में तो खूब आराम से आ जाएगा, 1.60, 1.50 तक में आ जाएगा। तो 1 रुपया 50 पैसे में भी हमने किसी के पेट में कुछ डालने का काम कर लिया, बजाय कि ये कहने के आगे भाओ भाई, और भाई बोला ना आगे जाओ, बोला ना आगे जाओ भाई,
आपको पता है भिखारी हमारे घर पे क्यों आता है? सोचा कभी आपने? वो लेने नहीं आता, वो हमें देने आता है। और पता है क्या देने आता है? दुआएं तो देता है, साथ में एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। कहता है, सेठ मैंने पिछले जन्म में कुछ नहीं दिया, तो आज तेरे सामने खड़ा हूं, और तूने भी इस जन्म में नहीं दिया, तो अगले जन्म में तू भी मेरी जगह पे आने वाला है। ये हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। मैंने नहीं दिया तो तेरे सामने खड़ा हूं, और तूने नहीं दिया तो अगली बार तू भी किसी के सामने याचक बनकर खड़ा हो जाएगा। मैं आपको पाठ ये आज पहला पढ़ा रहा हूं, पूरे वर्ष भर के लिए जोड़ लो, और वो है हम कुछ न कुछ सहयोग जरूर करेंगे। रात को सोना तो सोचो, आज मैंने किसी का सहयोग किया कि नहीं? तब मन कहेगा हाँ हाँ किया था ना, तूने बच्चों के लिए खाना बनाया। ये सहयोग नहीं है, ये तो तुम्हारे अपने बच्चे थे, तो पति को भी तो खाना खिलाया। वो तो तुम्हारे अपने घर के सदस्य थे। हाँ याद आया, दोपहर में गाय आई थी और मैंने 2 रोटी उसको खिलाई थी। ताली बजाना अपने आप के लिए, पीठ थपथपाकर, और कहना थैंक यू, आज तूने एक सुकृत किया। मेरे भाई रात को सो तब सोचो, आज मैंने कोई भलाई का काम किया कि नहीं किया? अगर किया तो कल फिर करूंगा, और नहीं किया तो कल जरूर करूंगा। क्या संकल्प लो? आज मैंने कोई भलाई का काम किया कि नहीं किया? अगर किया तो क्या करोगे? कल दोहराऊंगा, कल फिर करूंगा, दोबारा करूंगा। ये काम को एक दिन करने का तो नहीं है ना, और नहीं किया तो कल जरूर करूंगा। अपन लोगों के घर के बाहर बगीचा होता है छोटा छोटा। एक बार याद करो, बगीचे में हरी दूब होती है। हरी दूब समझते हैं ना, यानी हरी घास होती है। बुद्धि ये लगाओ, उस हरी घास को अगर हरा रखना है तो क्या करना होता है? सोचो सोचो सोचो, पानी देना पड़ता है। और अगर 5 दिन पानी नहीं दिया तो? जैसे हरी घास को हरा रखने के लिए उसमें पानी देना होता है, वैसे ही भाग्य को हरा भरा रखने के लिए अच्छे सत्कर्म का जल उसमें डालना पड़ता है। आप आज से ही शुरू कर दो कि मैं अपनी कमाई का। आप में कितने लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनके पेंशन भी आ रही है? इतने सारे लोग हैं जिनके पेंशन आ रही है, और मैं समझता हूं कोई 1000-2000 की पेंशन तो आती नहीं होगी, उससे बहुत ज्यादा ही आ रही होगी। अब आप समझो, अगर आपकी महीने की, चलो बाकी सब छोड़ दो, अगर महीने की 25,000 भी पेंशन आती है, समझ लो अगर महीने की 25,000, 20,000 तो आ ही रही है। अगर आप उसका 2% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा, है ना? आप मुझे बताओ, क्या आपको 400 रुपये निकालने से आपके जेब में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? पड़ेगा नहीं ना। पर मैं आपको बताऊं, उन 400 रुपये से अगर आपने महीने भर में ना करते 10 लोगों को, 10 भूखे लोगों को भोजन करा दिया, आपके तो 400 रुपये निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन 10 लोगों को आप भोजन कराएंगे उनके पेट में तो फर्क जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। केवल बच्चों के लिए ना 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 ना। देखो क्या गजब जिंदगी होती है। जीवन भर तक बहनें सोना इकट्ठी करती है। इस दिवाली पर ये मेरे ये लाऊंगी, इस दिवाली पर ये लाया, इस दिवाली पर ये लाया, इस दिवाली पर ये लाया, और यूं कर करा के जिंदगी में मुश्किल से 15 तोड़ा, 20 तोड़ा, 12 तोड़ा, 18 तोड़ा, पैसे वाली है 20-50 तोड़ा, 40 तोड़ा, कोई बहुत अमीर है 100 तोड़ा इकट्ठा करते हैं। अब बुद्धि ये लगाओ कि जब हम ऊपर जाते हैं तो उसमें से कितना तोड़ा? बुद्धि लगाओ। एक बार दिमाग लो कि आप मरेंगे तो आपके हाथ में चूड़ियां होंगी, क्या होगी? चैन होगी, क्या होगी? देखो भाई, अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है, एक लाइन का ही फर्क है। किसी के पास, किसी की किस्मत में सोने की चैन है और किसी की किस्मत में चैन से सोना है। देख लो आप। अच्छा, फिर हीरे का हार होगा। आप एक बार इतना सा दिमाग लगाओ कि जब आप दुनिया से प्राण पकड़ उड़ जाएंगे, फिर आपके घर वाले आपके शरीर को कहां ले जाएंगे? शमशान। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जब वहां जाएंगे, अब ये बुद्धि लगाओ, मेरे सोने की चूड़ियां मेरे घर वाले निकालेंगी या साथ जाएंगे? बुद्धि लगाओ। सब निकाल लेते हैं, चूड़ियां भी, कान का भी,
नाक का भी। सोचो तो सही, जिंदगी भर सोना 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 करते रह गए और अंत में 1 ग्राम सोना भी नसीब में नहीं आया। अच्छा याद करो, अपन में से किसी ने भी कभी 1 तोला सोना दान किया है? किसी ने भी नहीं किया ना। कितना गजब होता है, हमने जिंदगी में 1 तोला सोना दान नहीं दिया और अंततः सारा सोना उनके लिए हम छोड़कर चले जाते हैं जो हमें बुढ़ापे में सुख का 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाते हैं। और वो बच्चे आते हैं, आप पूरे हुए, 12 दिन बाद आएंगे और वो अंतिम क्रियाक्रम क्या करेंगे? मकान को बेच बचा के रुपये लेकर के रवाना हो जाएंगे। खेल खत्म, पैसा अच्छा। इतनी सी दुनिया रहे। और मैं इसीलिए आप लोगों को मोटिवेट करना चाहूंगा कि हमारी जो भी आमदनी है, जो भी कमाई है, उसका एक हिस्सा हमें सहयोग के लिए जरूर लगाना चाहिए। 2 रुपये का भी सहयोग कर सकते हैं हम, 20 रुपये का भी सहयोग कर सकते हैं हम, 200 का भी सहयोग कर सकते हैं हम, अरे 1 रुपये से भी सहयोग कर सकते हैं हम। सहयोग की सोच होनी चाहिए।